हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके हैं वो सब भी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2021 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2021 मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2021। ध्यान से सुनिएगा, ये जो दिन है ये मई के तीसरे फ्राइडे को मनाया जाता है। ठीक है, तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है हर साल, और इस साल जो तीसरा शुक्रवार है ये 21 मई को पड़ा है, इसलिए 2021 में 21 मई को मनाया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन की स्थापना की गई है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं यानी लुप्त प्राय प्रजाति हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उनके लिए। तो लोगों को इन प्रजातियों के बारे में जागरूक किया जाता है, बताया जाता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए कि ये जो विलुप्त होने वाली प्रजाति हैं इनको बचा के रखा जाए, इनका संरक्षण किया जाए और इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। तो याद रखिएगा 21 मई को मनाया गया इस साल ये दिन, और सबसे पहली बार इसे 2006 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। किस कंपनी ने स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया है स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट। शॉर्ट में इसका नाम दिया गया है शी। ठीक है, स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट, याद रखेगा। तो अभी हाल ही में जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी हाल ही में जर्मनी के बर्लिन में। और यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि भारत की जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर कर दिया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जा सके। प्रोजेक्ट का ही नाम है स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट यानी कि SHE। तो इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि भारत से कम 1 मिलियन महिलाओं को वहाँ पे इंस्पायर किया जाए ताकि वो जो उनके सपने हैं बिजनेस वुमेन बनने के, एंटरप्रेन्योर बनने के, उसको वो पूरा कर सकें। तो एकदम जड़ लेवल से, रूट लेवल से जो टाटा कम्युनिकेशन है ये भारत की महिलाओं को यहाँ पे डिजिटल ट्रेनिंग प्रदान करेगी और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए ये सब भी सिखाएगी, मेंटोरशिप देगी और बिजनेस किस तरह से करना है ये सारी चीज़ें सिखाए जाएंगे टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा भारत की वीमेंस को यानी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। टाटा कम्युनिकेशन के MD और CEO हैं आमुर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायणन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 33rd मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में भारत के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने अध्यक्षता की है राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक यानी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की 33rd मीटिंग की। तो ये जो मीटिंग है इसके लिए एक थीम रखी गई थी, ये याद रखिएगा। थीम थी कॉमनवेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड-19 इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन एंड बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर हेल्थ सिस्टम्स एंड एमरजेंसीज, ये थीम थी। ठीक है, और आपको मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी कई बार पूछ लेता है, ये है चांदनी चौक। ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी याद रखिएगा चांदनी चौक। और यहीं राज्य मंत्री हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये हैं अश्वनी कुमार चौबे और इनकी कंस्टिट्यूएंसी है बक्सर। बक्सर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड NMMS ऐप एंड एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। हाल ही में किसने NMMS ऐप और एरिया ऑफिसरिंग मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है 2 ऐप, एक है NMMS ऐप और दूसरा है एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी याद रखिएगा भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, साथ ही रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। तो ये जो 2 मोबाइल ऐप लॉन्च की गई हैं इन्हें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट यानी जिसे मनरेगा कहा जाता है, इसके मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च की गई हैं ताकि जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों के लिए भारत में उनके एग्जीक्यूशन में यानी उनको पूरा करने में वहाँ पे पारदर्शिता लाई जा सके। तो NMMS का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये NMMS का फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। और इससे होगा क्या, तो जो भी वर्कर हैं जो मनरेगा के अंडर में काम करते हैं तो वहाँ पे वर्क साइट पे जब वो जाएंगे तो इनकी अटेंडेंस के लिए यूज़ किया जाएगा NMMS ऐप। ठीक है, इसके अलावा जो भी उनकी पेमेंट होगी उसको फास्ट प्रोसेस करने में भी ये ऐप हेल्प करेगी ताकि वर्कर्स को जल्दी से जल्दी पेमेंट दिया जा सके। इसके अलावा जो दूसरी ऐप है
एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। इसके हेल्प से जो भी वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, ये वहाँ पे जो भी सुपरवाइजरी होती है, तो जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो काम वाली साइट होती है, कोई जगह होती है जहाँ पे काम कराया जा रहा है, तो जो भी रिकॉर्ड है उनको डिजिटली रूप से स्टोर कर सकते हैं और स्कीम्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू से। तो दोनों ऐप का आपको नाम याद रखना है। बात कर लेते हैं मनरेगा की। तो इसे शुरू किया गया था 25 अगस्त 2005 में, और इसे शुरू किया गया था ताकि भारत में जो ग्रामीण इलाके हैं, तो हर ग्रामीण इलाकों में जो घर हैं उनके मेंबर्स को हर साल कम से कम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की गारंटी दी जा सके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लाइबेरिया। लाइबेरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रदीप कुमार यादव। नाम याद रखिएगा। हाल ही में प्रदीप कुमार यादव जी को नियुक्त कर दिया गया है लाइबेरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में। ठीक है, बात कर लेते हैं लाइबेरिया की। तो यहाँ की कैपिटल है मोनरोविया, प्रेसिडेंट हैं जॉर्जी विया और करेंसी है लाइबेरियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप की है। इसका नाम है डिप कोवैन। याद रखिएगा, डिप कोवैन नाम है इस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का। तो आपसे दो चीज़ पूछ सकता है इसमें, एक तो जो किट है इसका नाम डिप कोवैन याद रखेगा, दूसरी चीज़ इसे डेवलप किसने किया है याद रखेगा, डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ की जो लैब है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस, इन्होंने पार्टनरशिप की थी दिल्ली के वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और उसके बाद इस किट को डेवलप किया गया है। इसको हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अप्रूवमेंट भी मिल चुका है। बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। यहाँ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022। 2022 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप यानी कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की। कब? 2022 में होगा, इंडिया में होगा। तो अभी हाल ही में जो फीफा है, जो कि गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, इसका शॉर्ट में फॉर्म है फीफा। इन्होंने शेड्यूल जारी किया है और फीफा का जो अंडर 17 का वर्ल्ड कप है, ये भारत में बताया गया कि होगा अक्टूबर 11 से 30 के बीच में 2022 में। वहीं जो फीफा का अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये 2022 में होगा कोस्टा रिका में। और जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है मेन, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2023 में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच में अभी प्रेजेंट में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 211 मेंबर्स हैं यहाँ, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट फेडरेशन हैज़ वॉन द एटियन ग्लिचिच अवार्ड। हाल ही में किस खेल महासंघ ने एटियन ग्लिचिच पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में भारत में जो हॉकी फेडरेशन है, जो हॉकी की गवर्निंग बॉडी है, हॉकी इंडिया, ठीक है, हॉकी इंडिया ने जीता है एटियन ग्लिचिच पुरस्कार। और ये जो अवार्ड है ये दिया क्यों गया है? तो भारत में जो हॉकी इंडिया है, रेगुलेटिंग बॉडी है हॉकी की, इन्होंने हॉकी के डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। हॉकी इंडिया को दिया गया है एटियन ग्लिचिच अवार्ड, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये FIH के द्वारा दिया जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अवार्ड है इसका नाम दिया गया है एटियन ग्लिचिच के ऊपर, जो कि FIH के ऑनरेबल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हॉकी इंडिया की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। और FIH की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, हेडक्वार्टर है लौजान में और CEO हैं थियरी व्हील। अगला क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द ला लीगा 2020-21 टाइटल। किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो ला लीगा है ये स्पेन का काफ़ी ज़्यादा फेमस फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जो कि वहाँ के क्लब्स खेलते हैं। सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है स्पेन का। और हाल ही में
एटलेटिको मैड्रिड ने जीत लिया है इस साल का खिताब। इन्होंने फाइनल्स में हराया वैलाडोलिड को। ठीक है, याद रखेगा, एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है ला लीगा 2020-21 का टाइटल। इन्होंने फाइनल में हराया था वैलाडोलिड को, और जो फाइनल स्कोर था ये था 2-1 का। 2-1 के स्कोर से हराया है। अगला क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द वुमेन्स चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2021? किस फुटबॉल क्लब ने महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2020-21 जीती है? तो अभी हाल ही में बार्सिलोना वुमेन्स का जो टीम है फुटबॉल क्लब, उन्होंने जीत लिया है वुमेन्स चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2021 की। महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2021 की जीती है बार्सिलोना वुमेन्स की टीम। इन्होंने फाइनल में हराया है चेल्सी वुमेन को। ठीक है, चेल्सी वुमेन को। और पहली बार बार्सिलोना वुमेन्स ने इस टूर्नामेंट को जीता है, और 4-0 का फाइनल स्कोर था। बार्सिलोना वुमेन ने चेल्सी वुमेन को फाइनल में 4-0 से हराया। और बार्सिलोना की टीम पहली ऐसी टीम बन गई है जिनकी विमेंस डिवीज़न ने भी इस टूर्नामेंट को जीत लिया है चैंपियंस लीग में, और जो मेंस की टीम है उन्होंने भी चैंपियंस लीग को जीता है। तो एक ही टूर्नामेंट में मेंस और विमेंस दोनों की टीमें जीतने वाली बार्सिलोना पहली टीम बन गई है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल रिसेंटली? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द मिस यूनिवर्स 2020? मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है एड्रिया मेजा। एड्रिया मेजा को चुना गया है मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए आपको PDF फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।